महाराज चंद्रसेन की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी, राजकुमारी चंद्रकला। परंतु अचानक वह गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। दिन रात अचेत अवस्था में पड़ी रहती, ना कुछ खाती ना पीती। राजमहल में हाहाकार मच गया। बड़े से बड़े वैद्य, हकीम, जादूगर आए, मगर कोई भी उसकी बीमारी का कारण जान नहीं सका। सच तो यह था, जो कोई जान नहीं पाया। राजकुमारी के शरीर में एक जीवित 7 फुट लंबा विषैला सांप निवास कर रहा था। रात होते ही वह सांप राजकुमारी के मुख से बाहर निकलता जंगल की ओर चला जाता और सुबह होने से पहले लौटकर फिर उसके शरीर में समा जाता। राजकुमारी इस बात से पूरी तरह अनजान थी। वह सांप उसके मन और शरीर पर पूर्ण रूप से काबिज था। एक दिन महल में एक साधारण लेकिन साहसी युवक आया। लखन वह दूर खड़ा सारा माजरा देख रहा था। जब सभी वैद्य हार मानकर लौटने लगे तो लखन मंत्री के पास पहुंचा और बोला, मंत्री महोदय, यदि अनुमति हो तो एक बार मैं भी प्रयास करना चाहता हूं। मंत्री उसे राजा के पास ले गया। राजा ने दुखी मन से लखन से पूछा, तुम क्या कर सकोगे? बड़े बड़े ज्ञानी हार मान चुके हैं। लखन ने कहा, महाराज, बस मुझे एक रात राजकुमारी के कक्ष में एकांत में बैठने की अनुमति दीजिए। राजा को उसकी बातों में आशा की एक किरण दिखी। उसने अनुमति दे दी। रात आई, चारों ओर सन्नाटा। लखन राजकुमारी के कक्ष में एक कोने में बैठ गया। आधी रात का समय हुआ। अचेत पड़ी चंद्रकला के मुख से धीरे धीरे वह भयानक काला सांप बाहर निकला और महल के प्रांगण को पार करते हुए जंगल की ओर चला गया। लखन स्तब्ध रह गया। वह रात भर चुपचाप बैठा रहा। भोर होने से पहले वहीं सांप वापस लौटा और फिर से राजकुमारी के मुख से होकर उसके भीतर समा गया। सुबह होते ही राजा चिंतित स्वर में आया और पूछा, बोलो लखन, क्या कारण पता चला? क्या मेरी बेटी को बचाया जा सकता है? लखन बोला, महाराज, समस्या का मूल कारण मुझे पता चल चुका है। यदि आप कृपा कर एक और रात का समय दें और मेरे लिए एक तेज तलवार तथा एक मिट्टी से भरी बड़ी बाल्टी का इंतजाम कर दें। अगली रात वह तलवार लेकर तैयार बैठा रहा। जैसे ही फिर से घड़ी ने 12 बजाए और सांप बाहर निकला। लखन ने बिजली की तेजी से उस पर ऐसा वार किया कि सांप वहीं 2 टुकड़ों में कटकर गिर पड़ा। लखन ने सांप के टुकड़ों को उठाया, एक बाल्टी में रेत डालकर उसमें छिपाया और भोर से पहले उसे जंगल ले जाकर अग्नि को समर्पित कर दिया। सुबह होने पर लखन ने राजकुमारी को जगाया। जो राजकुमारी वर्षों से अचेत अवस्था में थी, वह अब सहज रूप से उठ बैठी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और हल्कापन था। लखन ने उससे पूछा, कुमारी, अब आप कैसी हैं? हैरान चंद्रकला बोली, मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं बहुत गहरी नींद में थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। इधर राजा पूरी रात बेचैन रहा। सुबह होते ही वह दौड़ता हुआ अपनी पुत्री के कक्ष में पहुंचा। वह अपनी बेटी को स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखकर खुशी से रो पड़ा। राजा ने हाथ जोड़कर लखन को धन्यवाद दिया और अपने वचन के अनुसार राजकुमारी का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब राजा ने उसे आधा राज्य देने का प्रस्ताव रखा तो लखन ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया। महाराज, मैं केवल अपना कर्तव्य निभाने आया था। राज्य का लोभ नहीं है मुझे। ऐसा स्वाभिमानी दामाद पाकर महाराज चंद्रसेन का हृदय गर्व और आनंद से भर उठा। उन्होंने राजकुमारी चंद्रकला को ढेर सारे उपहारों और आशीर्वाद के साथ विदा किया। लखन अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ उज्जैन पहुंचा। वहां उसकी भाभी और परिवार ने दोनों का हर्ष से स्वागत किया। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें